नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग का 32 इंची का एलईडी टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जो कि डेड है। तो इसको मैं खोल लिया हूँ, इसका ढक्कन को सिर्फ खोला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर टीवी हमारा डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले तो इसका फ्यूज चेक करना होता है, और फ्यूज चेक करने के बाद में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखेंगे। तो इसको मैं खोल लिया हूँ और अब जो है देखेंगे सबसे पहले कि ये जो टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो ये पावर सप्लाई का दिक्कत है या इसका मदरबोर्ड का, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं पावर सप्लाई में लाइन दे दिया हूँ और सबसे पहले जो है इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे ये जैक पर, कि जैक पर जो हमारा वोल्टेज आता है 13 वोल्ट, वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आउट हो रहा है, यानी मदरबोर्ड तक जो है सप्लाई नहीं जा रहा है। तो ये पावर सप्लाई का दिक्कत है। अब पावर सप्लाई में देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई में जो फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है उस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये फिल्टर कैपेसिटर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। मीटर को 1000 वोल्ट डीसी रेंज में सेट कर लेना है पहले, और फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 372 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा लाइन जो है किट में आ रहा है और ये फ्यूज वगैरह जो भी डायोड वगैरह यहाँ पे लगता है सारा ओके है, तभी जो है हमारा वोल्टेज यहाँ 377 वोल्ट जो है मिल रहा है, 372 77 जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ फ्यूज वगैरह सही है, जो डायोड लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये डायोड सही है। तो प्रॉब्लम जो इसके आगे है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले लाइन से निकाल देते हैं, और लाइन से निकालने के बाद में इसमें करंट स्टॉक होगा, तो ये करंट को आपको डिस्चार्ज कर लेना है। और डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 25 वाट का बल्ब को जो है लगा करके डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो हाथ से छुएंगे तो करंट मारेगा। तो अभी हमारे पास बल्ब नहीं है, तो डायरेक्ट पेचकस से जो है शॉर्ट करा लेते हैं। देखिए इस तरह से जो है शॉर्ट करा लेना है, नहीं तो आपको करंट लगेगा। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई को मैं खोल लिया हूं, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी एलईडी टीवी में यदि पावर सप्लाई ख़राब होता है तो सबसे पहले ये कंडेंसर तक वोल्टेज चेक करना होता है। अगर ये कंडेंसर तक वोल्टेज प्रॉपर 350 के आसपास आ रहा है तो आगे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो मॉसफेट लगा होता है ये मॉसफेट ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है। इसके बाद में ये डायोड वगैरह जो भी है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारे कंपोनेंट को चेक करना होगा। तो अभी तो मॉसफेट डायरेक्ट बदलना उचित नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ का रेजिस्टेंस डायोड वगैरह सारा कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर इधर से कोई इशू नहीं आता है तो आपको जो है ये मॉसफेट जो है बदलना होगा। तो अभी हम चलिए देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करके।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 डायोड लगा हुआ है, ये दोनों डायोड पूरा फुल शॉर्ट बता रहा है। तो ये डायोड को जो है खोल करके चेक करना होगा। तो चलिए ये डायोड को हम खोल लेते हैं पहले। तो डायोड को खोल करके अगर चेक करते हैं और शॉर्ट बताता है तो डायोड खराब होगा। देखिए एक डायोड जो है शॉर्ट है, देख सकते हैं, और एक डायोड जो है ठीक है। तो दोस्तों लगे में दोनों डायोड शॉर्ट बता रहा था, क्योंकि ये दोनों डायोड जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है जो शॉर्ट है डायोड उसको हम खोल देते हैं और चेक कर लेंगे इसका पावर सप्लाई को कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो जाएगा तो एक डायोड जो है अलग से इस नंबर का जो है यहाँ पे लगाना होगा। देखिए ये डायोड हमारा शॉर्ट है। देखिए तो देखिए ये डायोड को जो है लगा देते हैं, और डायोड को लगाने के बाद में हम चेक करते हैं कि पावर सप्लाई ऑन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इसमें मैं पावर सप्लाई लगा लिया हूं और इसमें 2 स्क्रू को टाइट किया हूं, ताकि लाइन देने के बाद ये पावर सप्लाई इधर उधर ना घसके। इसको उठाने पर अगर घसकेगा इधर उधर तो शॉर्ट करेगा। तो अभी मैं इसमें लाइन दे रहा हूं। तो लाइन देने के बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए टीवी हमारा ऑन हो चुका है, इसका साउंड आ चुका है, और देखिए स्क्रीन पर भी जो है यहाँ पे अभी कुछ आया था और चला गया। थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तो देखिए आ चुका है, देखिए लाइट भी आ चुका है स्क्रीन पे। देखिए नो सिग्नल लिख रहा है। तो यही था आज के इस वीडियो में, यही बताना था। और ये डायोड को जो यहाँ से खोले थे अभी एक ही डायोड पर चल रहा है। बाद में जो है यहाँ पे सेम नंबर का डायोड को जो है लगाना पड़ेगा। इसका नंबर जो है वो LT6136 है, ठीक है। देखिए LT6136। तो ये डायोड को जो है मैं लगा दूंगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।